कोरोना काल के बाद धार्मिक स्थलों पर बढ़ा श्रद्धालुओं की भीड़। मकर संक्रांति के अवसर पर गोदावरी समेत अन्य नदी जलाशयों में लोगों ने लगाया आस्था की डुबकी। उमड़ा सागर तटों पर आस्था का जनसैलाब। माया नगरी मुंबई धर्म की भी नगरी कही जाती है, क्योंकि प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और मां जानकी के उन 14 वर्षों का महाराष्ट्र में इतिहास है, जिसे एक धरोहर और आस्था के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। महाराष्ट्र में नासिक में पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक बहुत ही शांत पर्यटन स्थल है, जो कि हिंदू महाकाव्य रामायण से बहुत गहरा संबंध रखता है। पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ों का समूह है, जहां भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अपने वनवास का कुछ समय व्यतीत किया था। करीब 2 साल बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने शनिवार सुबह मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित गोदावरी नदी पंचवटी तट पर भी शुक्रवार देर रात से लोगों की भीड़ धार्मिक स्नान करने के लिए यहाँ जुटने लगी है। जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा, नदी किनारे जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग परिजन समेत गोदावरी में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ करते दिखाई दिए। न सिर्फ गोदावरी बल्कि देश के अन्य जलाशयों के किनारे भक्तों ने मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान किया और सूर्य देवता से परिवार समाज की खुशहाली की दुआ की। ऐसा नहीं है कि गोदावरी किनारे पंचवटी तट पर स्नान करने सिर्फ महाराष्ट्र के ही लोग आते हैं। यहाँ दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों से भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि गोदावरी नदी श्री रामचंद्र जी ने खुद सीता मैया को खोजने के दौरान यहाँ मकर संक्रांति के मुहूर्त पर स्नान किए थे और सूर्य देवता एवं पितरों को अर्घ्य अर्पित किए थे। तब से कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग बंधु बांधवों के साथ पंचवटी में स्नान करने आते हैं। महाराष्ट्र के नासिक से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। सर, आज आप अष्टधाम शिरडी साई यात्रा का शुभारंभ किए हैं। इस अवसर पर आप क्या शुभकामना देना चाहते हैं? कितने लोग इस जत्थे में हैं और कहाँ कहाँ की यात्रा होगी, इसके बारे में बताएं। पिछले 7 सालों से मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लोग यहाँ से निकल करके मकर संक्रांति के दिन माँ गोदावरी के यहाँ जाके स्नान करते हैं। वहाँ से शिरडी साईं बाबा का लोग दर्शन करते हैं। वहाँ से जा कर के शनि सिंगनापुर, फिर वहाँ से भीमाशंकर, आलंदी वगैरह जा कर के पूरे 8 तीर्थ स्थल पर दर्शन करते हैं। पूरे साल की जो उनके मन में इच्छा होती है, मनोकामना होती है, इन धर्मस्थलों पर वो अपनी मन्नतें मानते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि जो भी मन्नत मांग करके यहाँ से लोग जा रहे हैं या जिन अपेक्षाओं के साथ जा रहे हैं, आने वाला साल उन सभी की उन मन्नतों को वो देवी स्थान पूरी करे और सभी लोग जो आने वाला साल है उनके स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और पूरी तरह से खुशहाल रहें। ऐसी इस अष्टधाम यात्रा के माध्यम से मैं सभी जो हमारे 250 के आसपास जो यात्री जा रहे हैं सभी को शुभेच्छा दें। इस वक्त कहाँ कहाँ होगी? देखिए, पिछले 7 सालों से जो पहली बार जुड़ा हो आज तक जुड़ा है। जो भी हमारे आस पड़ोस के परिसर हैं, जैसे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो भी लोग हैं यहाँ आस पड़ोस के सभी लोग यहाँ जुड़ते हैं और साथ में इस यात्रा का आनंद लेते हैं और सभी से सहभागी भी होते हैं। हाँ, लीजिए। तो मैं यहाँ कोई राजनीति की बातें नहीं करूँगा। इसका जो है आपके अपने क्षेत्र के लोग भी रहते हैं या फिर बाहर के लोग होते हैं या फिर आपके दूसरे जो चुनावी क्षेत्र होते हैं उसके लोग होते हैं, किस टाइप के लोग आते हैं इसमें, ये मुझे बताइए। देखिए, जो पहली बार लोग गए उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, जिनकी भी अपेक्षा होती है कि इस यात्रा में मुझे सहभागी होना चाहिए, उन सभी को हम सहभागी करते हैं। देखिए, सारे लोग हमारे, चाहे हमारे क्षेत्र हमारे वार्ड में रहते हो या अगल बगल में रहते हो या जो इस वार्ड में रहते हैं और उनके नाम रिश्तेदार हैं जिनको लाना चाहते हैं, सब हमारे लोग हैं। इसलिए बगैर किसी प्रतिबंध के कि सिर्फ हमारे परिसर के या हमारे वार्ड के लोग हों, जो उनके नाम रिश्तेदार यार दोस्तों सभी को उसमें समाहित करने का, जो जाना चाहे उनको समाहित करने का प्रयास करते हैं। हमारे अशोक शुक्ला जी हैं जी और मुख्य गोपाल झा जी, यह सभी मिलकर के सभी को जो जाना चाहते हैं उनको उनका नियोजन करते हैं और भली बात अच्छी तरह से ले जा करके सभी को उसी तरह से वापस लाने का भी काम करते हैं। एक आज मैंने जो जानकारी मेरे पास आई थी कि इसमें हिंदू मुस्लिम सब धर्म के लोग जा रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, सबकी दोस्ती सभी लोगों से होती है, तो जो संगत होती है, संगत से ही सब असर पड़ता है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनकी संगत में मुसलमान लोग रहते हैं, तो उनकी संगत के साथ हो जाते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। मतलब सामाजिक सौहार्द का एक भाईचारे की ये जो है सामाजिक सौहार्द तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपस का भाईचारा जो है वो भी बना रहता है।
धन्यवाद आपको। गो- गोपाल जी, जहाँ भी आप आयोजक हैं, यहाँ पे किस तरह से आयोजन कर रहे हैं इस बार? आप पिछले कई सालों से आप करते आ रहे हैं, माननीय नगर सेवक कमलेश यादव जी के सहयोग से, उसके बारे में बताएं, आयोजन किस तरह से? हम नमस्कार। मैं पहला जो 7 साल पहले जो शुरुआत किए थे, तो हमारे सर नगर सेवक कमलेश यादव जी का इच्छा था कि जो लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपनी ज़िंदगी जीने का जो है और दर्शन करने के लिए समय निकालने के लिए यह एक बड़ा आयोजन है जो पिछले 7 साल पहले शुरुआत किए थे। जैसे कि हर साल वैष्णो देवी भी जाते थे, यहाँ से जत्था जाता था, कम से कम 100 से 150 आदमी का जत्था वैष्णो देवी के लिए भी इनके माध्यम से यहाँ से निकलता था। तो इनका आयोजन जो 7 साल पीछे पहले चालू हुआ, वह आज तक हम लोग बरकरार रखने का कोशिश कर रहे हैं और आगे भी इस तरह से लोगों को इनके जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके नात रिश्तेदार या जो भी जाना चाहते हैं, वो जुड़ करके क्योंकि इतने कम पैसे में जो है लोग नहीं यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर उतने कम पैसे में लोग खाना पीना के साथ में और काफ़ी एंजॉय के साथ में लोग घूम करके आते हैं। इसमें बहुत बड़ा योगदान कमलेश जी का है, जो पिछले 7 साल पहले इन्होंने जो ख्वाब देखा, जो लोगों को दर्शन कराने के बारे में सोचे, वह आज तक बरकरार रखे। आपसे एक सवाल है कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ कहाँ तक जाएगी? यात्रा जो है अभी कांदीवली से हम लोग निकल रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग में सुबह में जो है हम लोग गोदावरी नदी में दर्शन नहाएंगे। स्नान के बाद पंचवटी होते हुए हम लोग शिरडी जाएंगे। कल शाम को शिरडी में ठहरेंगे, उसके बाद में शनि सिंगनापुर होते हुए हम लोग भीमा शंकर जाएंगे। भीमा शंकर से 15 तारीख के शाम को आलंदी में एक भव्य आयोजन जो है इनके कमलेश जी के माध्यम से वहाँ पर भजन संध्या रखा गया है। यहाँ पर कलाकार लोग भी जा रहे हैं, वहाँ भव्य भजन संध्या होगा। उसके बाद में हम लोग कलश मंदिर और एक और नारायणी धाम है, वहाँ करते हुए हम लोग फिर से कांदीवली के लिए वापस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। देखिए, इस समय हम लोग यहाँ नासिक के पंचवटी जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे आए हुए हैं। आज मकर संक्रांति का अवसर है और इस अवसर पे हम सभी लोग मकर संक्रांति पे पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं और हमारे जो दोस्त हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, सुजीत गुप्ता जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल में एडिटिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, वे भी आए हुए हैं दिल्ली से। ख़ास तौर से इस कुंभ स्थान में जो ये अपना तीर्थ स्थल है वहाँ पे स्नान करने के लिए आज मकर संक्रांति के अवसर पर। और मैं आज के दिन ये कहना चाहूँगा कि ये जो तीर्थ स्थल है ये अपने आप में पवित्र इसलिए माना जाता है कि गोदावरी का तट है और यहाँ पे हम सभी लोग हर साल मकर संक्रांति में स्नान करने के लिए आते हैं। और इस दिन हम कामना करते हैं कि हे सूर्यदेव हम सभी को स्वस्थ, दीर्घायु और सकुशल रखें। इस उद्देश्य के साथ हम सभी लोग अपने मित्रों के साथ यहाँ पे हर साल आते हैं। और इस साल जो आप देख रहे हैं भव्य नज़ारा दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोरोना का जो 2-3 साल हमारे साथ जो गुजरा है, उसके बाद से ये पहली बार है जब हम इतने व्यापक पैमाने पे और इतने हर्षोल्लास के साथ लोगों को देख रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि का काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे और आप कहाँ पर आए हुए हैं और क्या उद्देश्य से आए हुए हैं? उद्देश्य हमारा यही था कि यहाँ कुंभ लगता है, कुंभ के मेले में तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस बार एक मित्र के की जरिए मनसा थी कि भाई मैं यहाँ आऊँ, और मेरी भी मनसा थी और पत्नी की इच्छा थी कि यहाँ आए और मकर संक्रांति के दिन नहाए गोदावरी नदी के तट पर। यही है। क्या कहना चाहेंगे नीरज भाई, कहाँ पर हैं और कितने सालों से आते हैं? हम लोग यहाँ पे जो है नासिक में जो महाराष्ट्र में आता है और ये बहुत ही स्थान बहुत फेमस है और यहाँ पे आज मकर संक्रांति है। हम लोग 10 साल से आया करते हैं और बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं। ये अपने आप में एक मान्यता है, यहाँ पे स्नान करना बहुत ही अपने आप में मान्यता है। और सब लोग यहाँ सूर्यदेव से यही प्रार्थना करते हैं सबको दीर्घायु और स्वस्थ रखें। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे स्नान कर चुके हैं और अब आगे की रवानगी है।